Ignited Minds Tutorials has recently released an educational video series dedicated to the concept of squares and square roots. Tailored specifically for Class 8 CBSE students studying mathematics, this comprehensive collection of videos aims to provide a clear understanding of these fundamental mathematical concepts. The series commences by introducing students to the concept of squares, emphasizing that a square represents a number multiplied by itself. It further elaborates on how squares are calculated and the significance of square numbers in various real-life scenarios. Moving on, the videos dive into the realm of square roots, elucidating that a square root is the reverse operation of squaring a number. It explains the process of finding the square root of a number and highlights the importance of square roots in practical applications, such as area calculations. Throughout the series, Ignited Minds Tutorials utilizes an interactive approach, incorporating visual aids and step-by-step explanations to ensure students grasp the concepts effectively. It simplifies complex ideas, making them accessible and engaging for students at the Class 8 level. By providing extensive coverage of squares and square roots, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of young learners, equipping them with a solid foundation in mathematics, whether it's understanding the properties of squares or unraveling the mysteries of square roots. This series promises to impart knowledge that will empower students in their mathematical journey. ठीक है, तो इन दिस केस 17 इज द फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेना है। तो 4 4 16 होता है, देखो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो 2 2 4, 3 का स्क्वायर अपने को क्या दे देगा 9, 4 का स्क्वायर अपने को क्या दे रहा है 16। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 अपने क्या किया, 4 4 16, इसमें से क्या नीचे आया भाई साहब 1, 64 उतरेगा नीचे। ठीक है, तो 64 भाई साहब नीचे उतरा। अभी इसका डबल कर दो, 4 2 8, तो 4 + 4 करेंगे तो कितना आ गया 8। ठीक है, अभी यहाँ पे ये 64 नीचे उतरेगा। ठीक है, सो दिस 64 विल कम डाउन एंटायरली। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पे 4 है और अपने को मालूम है 2 2 4 होता है, 8 8 64 होता है। तो विल ट्राई आउट विद बोथ द नंबर्स 82 एंड 88। तो फर्स्ट व्हाट विल डू इज 82 × 2 करेंगे तो अपने को कितना मिल रहा है 164, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, सो अपन यहाँ पे नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 8, थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 8। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा डिजिट ऐसा डालें सो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यू नंबर फॉर्म विद द सेम डिजिट, तो 2 बिट 82 है, उस सेम डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाए 164। तो यहाँ पे आपका क्या है भाई साहब, लेट्स से तो 80 × 0 0, 81 × 1 81, 82 × 2 आपको देखो 164 मिल रहा है। एक्चुअली में आपको स्ट्राइक इतना लंबा नहीं करना चाहिए, एक्चुअली में आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई साहब लास्ट नंबर है 4, यूनिट्स डिजिट में अगर 4 है तो ऑब्वियसली दोनों भी जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 या 2 रहना चाहिए या 8 या 8 रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 और ये 2 किया तो हमारा कितना आ गया 164। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सिंस वी गॉट 0 एज द रिमाइंडर्स, ये जो ऊपर आया 42 दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो अपन लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42, अंडर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। ठीक है, चलिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो 2304 है। ठीक है, फिर से दिखा रहा हूं, देखो पहला स्टेप आपका क्या होगा बताइए, कोशिश कीजिए, पेयर करेंगे, बहुत बढ़िया। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे जाएंगे आप राइट टू लेफ्ट। तो पहला पेयरिंग हो गया भाई साहब, ये दोनों पेयरिंग हो गई। दूसरा स्टेप बताओ क्या करेंगे, तो 2304 को अपन ने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया आपका 2304। अब आप ट्राई कीजिए, दूसरा स्टेप क्या होगा, बताइए, एनीवन, यू, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो बताओ कौन सा नंबर लें हम, ऐसा टेबल गिनो ना, 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25, नहीं 5 नहीं होगा, 5 5 = 25 हो गया, 23 चाहिए, या तो 23 चाहिए या तो 23 से लेस, तो 4 4 = 16 हो रहा है, 5 5 से आपका 25 हो जाएगा। रिमेंबर दिस इज नॉट डिवीजन, दिस इज स्क्वायर रूट डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 4, यहाँ पे आपका क्या होगा 4 4 4 सा कितना हो गया 16, 23 से 16 किया तो कितना आया 7 ना, 7,
ठीक है, और ये 0 4 पूरा का पूरा नीचे उतरेगा, तो ये 0 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 4 या 4 × 2 कर दो, 8 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए, वही नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस नंबर के या तो इक्वल या इसके आजू बाजू का नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या दिख रहा है, 4। ठीक है, तो 4 कब आता है, 2 × 2 करो या 8 × 8। तो पहला जो नंबर आप चेकिंग करेंगे वो होगा 82 × 2। ठीक है, करके देख लो, 2 2 = 4, 8 2 = 16। अभी दूसरा जो नंबर चेकिंग करेंगे वो क्या करेंगे, 88 × 8, तो 8 8 = 64, 8 8 = 64 + 6 70। तो ये हो गया भाई साहब 8, ये हो गया 8, कितना आ गया बोलो, 704। समझ में आता? तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 48। चाहे तो करके देख लो, 48 × 48, 8 8 = 64, 4 8 = 32 + 6 38। ठीक है, 8 4 = 32, 4 4 = 16, 17 18 19, ये हो गया 4, 8 + 9 10, 9 + 1 10, ये हो गया 13, 1 + 1 2, 2304। ठीक है, समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, 2304। तो हम क्या करेंगे, मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, वाइल सॉल्विंग। ठीक है, फाइंड अ स्क्वायर नंबर। तो अपन ने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे 4 स्क्वायर का कितना हो गया, 16। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है बोलो, 07। क्योंकि आपने पेयरिंग किए तो ये दोनों के दोनों एक साथ नीचे उतरेंगे, तो ये आ गया 04। 0 ना लिखो तो भी चलेगा, 704 आ गया। अभी क्या करेंगे बोलो, 4 का डबल करेंगे, दैट इज 8। ठीक है, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8। नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 8। अभी 8 के बाजू में आपको एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिले, 704। सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू ट्राई विद द पॉसिबिलिटीज। आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट नंबर क्या है, 4, और आपको मालूम है 2 × 2 4 होता है और 8 8 = 64 होता है। तो यूनिट डिजिट में अगर मुझे 4 चाहिए तो या तो मैं 8 रखूं या तो 2 रखूं। तो पहले हम ट्राई करते हैं 82 से। ठीक है, so that when we multiply the new number form with the same digit, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 704 आएगा। तो let's think of a digit, रफ वर्क देख लो भाई साहब, 87 × 7 कितना आ रहा है, 607। 88 × 8 करेंगे बराबर 704 आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि आपको 4 आए। तो आप 2 ही नंबर से स्टार्ट करो, 82 × 2 कर लो, 2 2 = 4, 8 2 = 16, 704 तो नहीं आ रहा है। दूसरा 8 8 = 64। ठीक है, 8 8 = 64 + 6 70, ये बराबर आ गया भाई साहब। तो आप यहाँ पे लिखोगे 8। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 और ये हो गया आपका 8, सो 704। सब्ट्रैक्ट करो भाई साहब, कितना आ गया, 0। तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2304 इज 48। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से भाई साहब स्क्वायर रूट डिवीजन है। चलिए इसको करना है, 4489, क्विक एवरीवन। टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए पहला स्टेप क्या होगा, आप हाँ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। अब बताइए, पेयरिंग राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेयरिंग कर ली पहले। ठीक है, ओके। और अब इसके बाद 4489, इसके बाद हाँ बोलो क्या हो जाएगा, 6 6 = 36। क्यों, क्योंकि 7 7 = 49 हो जाएगा, जो 44 से ज़्यादा है। चलिए गुड। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 6 = 36। ठीक है, 36 कितना माइनस किया तो कितना आया भाई साहब आपका, 8 है ना, 8। और फिर क्या करेंगे मिस्टर मुनकर, तुमको पूछा था तब तो नहीं दे पता पाए, हाँ नहीं, पहले क्या करना है अब बताइए, वो नीचे लेना है ना पहले, 89। ठीक है, ओके। अभी बताइए क्या करना है, अब बताइए, 12 मतलब इसका डबल किया हमने, गुड। ठीक है, 12 आ गया। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे 9 है। 9 किसके किसके मल्टीप्लिकेशन से आता है, यूनिट डिजिट में क्या हो कि 9 आए, 3 3 = 9 होता है और 7 7 = 49 आता है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3, पहले इन दो नंबर से टेस्टिंग कर लो, बाकी सब कर सकते हो। 1 2 7, ठीक है, 1 2 3 लिखा आपने तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो भाई साहब नहीं आ रहा है क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे 889। अभी 1 2 7 × 7 कर रहे हैं, 7 7 = 49,
7 2 14, 14 प्लस 4 18, 7 1 7 प्लस 8, ठीक है। तो बाकी सारे देखो, एक्चुअली में आपको लॉन्ग वे मेथड क्या है, 1 2 1 इंटू 1, 1 2 0 इंटू 0, 1 2 3 इंटू 3, 1 2 4, ये लॉन्ग मेथड है भाई साहब। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे 9 है, 9 यूनिट डिजिट में कब आता है, जब आपके स्क्वायर नंबर्स के यूनिट डिजिट में या तो 3 हो या तो 7 हो। तो आप पहले इन दोनों से ट्राई कर लो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 7 इंटू 7 की आपने कितना आ गया 889। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। अंडर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है ये 4489 हो गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, 6 स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। 89 आया, 12 और यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई साहब 12 और 7, तो 889 आ गया ये, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। चलिए इसको करना है 3481, क्विक क्विक। डन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहला स्टेप पेयरिंग, चलिए भाई साहब, ठीक है। 3 4 8 1 पेयरिंग कर ली हमने, ठीक है। चलिए बताइए दूसरा स्टेप। अरे किससे किसको माइनस, पहला क्या करेगा 34 को टारगेट करोगे ना, कैसे टारगेट करोगे
सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बोलो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, बड़ा हो गया ये, तो 5 5 जा 25 पे अपने को क्लोज करना है, ठीक है। तो 5 और ये क्या हो गया 5, तो ये हो गया 25, इससे माइनस करोगे अभी कितना आएगा 9, फिर क्या करोगे इस 81 को नीचे उतारोगे, ठीक है। अभी क्या करोगे 10 लिखेंगे क्योंकि 5 का अपने को डबल लेना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे 1 है, 1 आएगा दो तरीके से, आपका 1 1 जा 1 आता है और 9 9 जा 81, तो पहले इन दोनों की टेस्टिंग कर लो, बाद में बाकी का टेस्टिंग करना। तो 101 इंटू 1 कर लो एंड 109 इंटू 9 कर लो पहले, तो 101 इंटू 1 कितना आ जाएगा 101, जो नहीं है ये 109 इंटू, तो 9 9 जा 81, 0 9 जा 0, ये हो गया 8, 9 1 जा 9, तो आपका कितना हो गया ये 9, दैट विल बी 981। तो अपन क्या बोलेंगे देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ठीक है। वाइल सॉल्विंग बाय डायरेक्ट मेथड, तो हमने क्या किया भाई साहब, आपने 5 स्क्वायर देखा, हमने 25 आ रहा है, क्योंकि देखो 5 स्क्वायर 25 आ रहा है, 6 स्क्वायर 36 आ रहा है, जो इससे ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते। आप सारे नंबर्स को देखेंगे, ठीक है, पेयरिंग में, तो भाई साहब बट ऑब्वियसली बात है कि 5 स्क्वायर ही 25 आ रहा है, जो इससे लेस है, बाकी 6 स्क्वायर को अपन नहीं ले सकते क्योंकि इससे ज़्यादा हो जा रहा है वो, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ पे कितना बचा भाई साहब 9, ये हो गया 81, तो 5 का डबल कितना हो गया 10, ठीक है 10, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना, तो अपन यहाँ पे 981 चाहिए, तो हमने 9 किया तो आपका आ गया देखो 981, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई साहब अंडर रूट ऑफ 3481 इज 59, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब 529, ईजी है, ईजी, ये तो आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 20 नहीं 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। खैर पहला स्टेप बताओ क्या होगा, पेयर्स, तो बताओ 529 के पेयर्स कैसे निकालूं, एक नहीं होगा तो इसके ऊपर एक पेयर बन गया और ये इकलौता रह जाएगा, ठीक है। ओके चलो बताओ भाई साहब कौन सा पहला नंबर लें अपन, अभी बताइए। क्या होगा पहला नंबर, इजी है, 2 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 2 का स्क्वायर पे अपन क्लोज करेंगे, 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, 129 आ गया ये। अभी क्या करेंगे बोलो, 2 का डबल करेंगे, तो ये आ गया 4। अभी देखो यहाँ पे क्या है 9 है, 9 कब आता है 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49, तो दोनों में टेस्टिंग करके देख लो, 43 इंटू 3 करके देख लो, 47 इंटू 7 करके देख लो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 47 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 32। एक्चुअली यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको आंसर मिल जाए भाई साहब। तो 43 इंटू 3 ये कितना हो गया भाई साहब 129, मामला खत्म, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23, अंडर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23, ठीक है। समझ में आता हूँ भाई साहब, 529 है ये, तो यहाँ पे आपका हो गया 2 2 जा 4, तो कितना बचा 29, 2 का भाई साहब डबल कितना हो गया 4, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना 3, तो 43 इंटू 3 दैट इज 129 0, तो अंडर रूट ऑफ 529 विल बी हाउ मच 23। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके 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 3249, चलिए इसको करना है फटाफट। डन डन डन, जल्दी जल्दी करना है भाई साहब। 3249 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 3249, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा
25 किससे जाएगा 5 से, 5 5 से 25, 6 6 36 हो जाता है। गुड, चलिए 5 5 जा कितना हो गया 25 है ना। कितना बचा यहाँ पे 7 7 और ये 49 नीचे उतारोगे, यहाँ पे इसका डबल कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है भाई साहब 9, 9 किस में आएगा 3 में और 7 में, 3 का स्क्वायर 9 आता है और 7 का स्क्वायर कितना आता है 49। तो दोनों से टेस्टिंग कर लो पहले, 103 इंटू 3 करके देख लो भाई साहब, और 107 इंटू 7 करके देख लो। 3 3 जा 9, 0 3 जा 0, 3 1 जा 3, 7 7 जा 49, 7 0 0 ये 4, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 7, और ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया आपका 749। क्लियर है भाई साहब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 57, ठीक है 57। चलिए भाई साहब करते हैं इसको 3249, ठीक है 3249। तो आपका यहाँ पे हो गया 5 5 जा 25, यहाँ पे आ गया आपका 49, 100 और यहाँ पे आप क्या करोगे भाई साहब, ठीक है 100 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 749। आर वी क्लियर। सो 3249 विल बी इक्वल टू 57। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब 1369 है, फटाफट। हो गया डन। क्या होगा बोलो 1369 का, हाँ क्या बोल रहे 37, ओके 1369 का प्रोसेस क्या हो जाएगा बोलो, पहले आप बताइए क्या होगा। पेयर 69 और 13, फिर अभी बताइए क्या करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, इससे 4 गया और ये 69 पूरा नीचे उतरेगा। फिर 3 का भाई साहब डबल कितना होगा 6, फिर अपन क्या किससे ट्राई करेंगे 9 लाना है तो 3 या 7, सो 63 इंटू 3 करते हैं तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, तो नहीं आ रहा ये। फिर दूसरा नंबर क्या लेंगे अपन 67 इंटू 7, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 46, तो 67 टू 7, ठीक है ये हो गया आपका 469, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37, ठीक है। ठीक है 3 का 9, 60 आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया 67 इंटू 7, ठीक है 469, ये हो गया आपका 1369, इसका वैल्यू हो गया 37, ठीक है 5776। चलिए फटाफट करना है इसको।
हो गया डन? 5 7 7 6, आर वी डन विद दिस? चलिए संस्कार आप बताइए कैसे करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब पेयरिंग, सो दैट विल बी 5 7 7 6, पेयरिंग कर ली हमने, ठीक है। ओके बताइए पहला नंबर क्या हो जाएगा? 49, वेरी गुड। कैसे आएगा? 7 7 जा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। 49 कितना आ गया बोलो? नहीं 9, 8 आ गया ना, 8 और ये नीचे उतरेगा तो ये हो गया 76, ठीक है। इसका बोलो कितना हो जाएगा? 14 हो गया, ठीक है। अभी आप कौन से नंबर से स्ट्राइक करोगे? आपका यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 6, तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, और कोई नंबर है 6 6 जा 36 होता है। अगर आपका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो दो नंबरों से आ सकता है, 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36। तो आप फाइनली क्या ट्राई करोगे? 144, क्योंकि 4 लिया है तो यहाँ पे 4, और दूसरा 146 इंटू 6, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 4 1 जा 4, 15। यहाँ पे ट्राई करो भाई सब, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 25, 26, 27, 6 1 जा 6, 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 146 और ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया 876, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 5 7 7 6 इज इक्वल टू 76। अंडर रूट ऑफ 5 7 7 6 विल बी इक्वल टू 76, ठीक है। तो 5 7 7 6 हो गया भाई साहब, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। सो दैट विल बी 876, 14 ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 14 का हो गया भाई साहब आपका 146 इंटू 6, दैट इज 876, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 5 7 7 6 इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 76, ठीक है। चलिए 7 9 2 1 करना है फटाफट। हो गया? 7 9 2 1, आर वी डन? जल्दी जल्दी करना है भाई साहब। 7 9 2 1, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? 7 9 2 1, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 8 जा 64, 9 से 4 गया 5, 7 से 6 गया 1, 2 1 आया, ठीक है। ये एक साथ उतर जाएगा नीचे। अभी क्या करेंगे? 8 का डबल लेंगे 16, और यहाँ पे देखेंगे देखो 1 है, 1 कब आता है? 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 81 होता है।
तो आप दो नंबरों से मल्टीप्लाई करके देख लो, 161 इंटू 1 एंड 169 इंटू 9, ठीक है। 161 इंटू 1 161 हो गया, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 8 62, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 15, तो ये हो गया आपका 169 और ये हो गया आपका 9, ठीक है, 1521, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89, अंडर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 7921, 8 8 ज़ा 64, 15 टू 1, तो 169 का भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो दिस विल बी 1521, तो 7921 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 89, ठीक है। चलिए 576 है, फटाफट फटाफट। हो गया डन, 576, जल्दी जल्दी भाई साहब। यहाँ पे पेयरिंग कर ली हमने, तो ये हो गया 576, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा बोलो, 2, 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 गया 1, 76 को नीचे उतारोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का डबल हो गया 4, तो अपन यहाँ पे 6 चाहिए, तो 4 4 ज़ा 16, 44 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 16, 176 हो गया भाई साहब खत्म, ठीक है। तो 4 4 176, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 576 क्या लिखोगे 24, अंडर रूट ऑफ 576 इज गोइंग टू बी 24, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डन 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 डन। 1024 कैसे करेंगे इसको, तो पहले अपन ने क्या कर लिया भाई साहब, पेयरिंग कर ली, ठीक है। तो पहले अपन ने पेयरिंग कर लिया, तो 24 और ये अभी करेंगे हम डिवीजन मेथड, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, कितना बचा बोलो 1 2 4, 2 4 एक साथ उतरेगा, ठीक है। 3 का डबल कितना हो गया 6, ठीक है। अभी अपन दो चीज़ों से ट्राई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है और 8 8 ज़ा 64 होता है। तो पहले अपन ट्राई करेंगे 62 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 हो गया भाई साहब, ठीक है। तो 62 इंटू 2 दैट विल बी 124। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 62, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 62, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 60 और यहाँ पे हो गया भाई साहब 62 इंटू 2 दैट इज 124, क्लियर है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32, क्लियर। 3136, चलिए फटाफट करना है इसको।
कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, पेयरिंग करेंगे। रुको एक मिनट, जिससे पूछा वही बताएगा। तो यहाँ पे आपने पेयरिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 3 6 पेयरिंग के हिसाब से आपका कितना हो गया ये बताओ। अभी पहला क्या लेंगे अपन, किसकी टेबल वर्ड हो, 5। ऐसे करना है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या 5 5 5 ज़ा कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये कितना बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे पूरा 36 नीचे उतरेगा, इसीलिए पेयरिंग की अपन ने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 10। तो 10 अभी हमको ये देखना है कि यूनिट्स डिजिट 6 है यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट कब आता है, देखो 6 4 4 ज़ा 16 होता है और 6 6 ज़ा 36 होता है। तो अपन दोनों नंबर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 1 0 4 इंटू 4 करके देख लो कितना आ रहा है, देखो 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0 1, 4 1 ज़ा 4। अभी अपन ट्राई करेंगे 1 0 6 इंटू 6, तो 6 6 ज़ा 36, 0 6 ज़ा 0 3, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो 1 0 6 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 636, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3136 इज गोइंग टू बी हाउ मच 56। हाँ, जस्ट वन मोमेंट।
देखो इस तरीके के सवालों को ना थोड़ा सा इंटेलिजेंटली किया करो, यहाँ पे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 900 को क्या लिख सकते हो, 9 × 100 लिख सकते हो, है ना। तो इसको क्या लिखोगे भाई साहब, इसका अंडर रूट हो जाएगा 3, इसका अंडर रूट हो जाएगा 10, बस 30 हो गया। और अगर ऐसे करना है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, पेयरिंग करेंगे अगेन, ठीक है। ओके, तो पहला आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, 3 3 × 9, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका डबल क्या होगा 9, है ना। यहाँ पे क्या उतरेगा 0 0, तो क्या करोगे 90 × 0, ये आपका 0 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ऐसे करेंगे हम, हाँ चलिए 6, ठीक है, 3 + 3 6, तो ये हो गया आपका 0, तो दिस विल बी बेसिकली 0, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके के सवालों को ज़्यादा करके इतना लंबा मेथड ना करके 9 × 100 कर लो भाई साहब। 9 का अंडर रूट हो गया 3 और 100 का अंडर रूट हो गया 10, ठीक है। तो 3 × 10 30 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो 900 हो गया भाई साहब ये। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 3 × 9, ये हो गया 0, तो ये हो गया 90, 0 तो ये हो गया आपका 0, तो अंडर रूट 900 का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 30, ठीक है। ओके, नंबर्स स्क्वायर रूट्स, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर रूट्स देखो, जैसे आपका 289 का स्क्वायर रूट भाई साहब कितना आया है 17, 324 का 18, 121 का 11, ठीक है। तो व्हाट डू बी ऑब्जर्व, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन नंबर, अगर आपका भाई साहब इवन नंबर है, जैसे 1 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन नंबर, ठीक है, देन द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज obtained by नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन 2। ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन 2, कितने डिजिट्स हैं भाई साहब 2, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, कितने डिजिट्स हो जाएंगे भाई साहब 1। अगर 2 डिजिट है यहाँ पे तो 1 डिजिट होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, अगर इवन होगा तो, अगर ऑड नंबर है, ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, देन द डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स इन दैट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1/2, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं 1 + 1/2, तो कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स 3 + 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये पैटर्न। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपके क्या हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपके क्या हैं भाई साहब इवन है, तो अपन क्या करेंगे, इसके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वी कैन से इट विल बी n/2, मतलब 2/2 दैट इज यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपके ऑड हैं तो क्या करेंगे, अगर ये भाई साहब ऑड हैं तो हम क्या करेंगे भाई साहब n + 1/2, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो अपन क्या करेंगे 3 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, तो देखो 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने 1 डिजिट हैं, अगेन दिस इज ऑड, तो ऑड में क्या होगा भाई साहब 1 + 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, n + 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, ठीक है। सिमिलरली n + 1/2 दैट विल बी 2/2 दैट इज 1। ओके, जैसे आपसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, कितने हैं यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है। और एक्चुअली में √64 कितना होता है 8, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, देन फॉर 64 n इज इक्वल टू 2 दैट इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n/2, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। 144 है, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा इन द स्क्वायर रूट 3 + 1/2, ठीक है। n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, देन यहाँ पे फॉर 144 n इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब n + 1/2 दैट इज 3 + 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, ठीक है। 4489 ये क्या होगा बताइए, अब बताइए 4489 कितने डिजिट्स हैं, इवन है या ऑड है, तो क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर है। सो आपके n स्टैंड्स फॉर n इज इक्वल टू 4 विच इज एन इवन नंबर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी हाउ मच n/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। 2722 बता, 27225 कितने डिजिट्स हैं 5, और 5 क्या होता है ऑड या इवन, तो फिर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, देखो ध्यान नहीं है, 5 डिजिट्स होंगे, स्क्वायर रूट में 5 डिजिट्स होंगे, आदमी हो या पजामा, अरे देखो भाई साहब तो क्या कंफ्यूजन क्या है, तो एकदम हाँ
3, कैसे 3 आया? 5 + 1/2 है ना। तो अगर ऑड होगा तो अपन क्या करेंगे? n = 5। ऑड नंबर में क्या करेंगे? n + 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अगर भाई साहब आपका इवन रहेगा तो क्या करोगे? n/2। अगर भाई साहब ऑड रहेगा तो n + 1/2। बस सिंपल तो करना है यहाँ पे। अगर आपका इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होगा तो इवन नंबर अपॉन 2 n/2। अगर आपका ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होगा तो n + 1/2। यही करना है भाई साहब आपको। ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। ये क्या है? ये 2 और 3 जो आ रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट है। ठीक है। विदाउट कैलकुलेटिंग यू आर एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। इफ द नंबर विच इज गिवन इज ऑड तो आपका क्या हो जाएगा? n + 1/2। इफ द नंबर विच इज गिवन इज इवन तो क्या हो जाएगा? n/2। ठीक है। ओके 390625 आप बताइए क्या कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 6 इवन है या ऑड है? इवन। तो कितना हो जाएगा बोलो? इवन में क्या होगा? n/2 और ऑड में क्या होगा? n + 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6/2। तो दैट विल बी 3। ठीक है। क्लियर है भाई साहब? इफ n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर देन फॉर 390625 n = 6 तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? n/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। अगर भाई साहब आपका डेसिमल फ्रैक्शन है तो यहाँ पे एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, वो ये है कि डेसिमल के पहले आपकी पेयरिंग कैसे होगी? राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल के बाद आपकी पेयरिंग लेफ्ट टू राइट होगी। तो मतलब ये एक पेयरिंग हो गई, और इधर कैसे पेयरिंग चालू करोगे? यहाँ से ये पेयरिंग होगी। पेयरिंग ऑफ इंटीग्रल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जैसा आप करते आ रहे थे राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है। इज कितना भाई साहब? मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, राइट टू लेफ्ट होगा ये। ठीक है। तो दिस विल बी राइट टू लेफ्ट। और अगर आप पेयरिंग ऑफ डेसिमल पार्ट देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट दैट इज 5459। ठीक है। दस द ग्रुप सो फॉर्म्ड इज 555 5449। तो ये आपका ग्रुप फॉर्म हो गया, इस तरीके का ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2.56 है तो 2.56 है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में ये इसका आपका पेयरिंग हो गया, इसके साथ और कोई बन नहीं रहा। इधर अपन पेयरिंग कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट डेसिमल के बाद। तो ये हो गया भाई साहब आपका पेयरिंग। ठीक है। ओके तो यहाँ पे पेयरिंग है। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? पहला अपने को 2 को स्ट्राइक करना है। 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, तो अपने को 1 ही लेना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1 कितना आया बोलो? यहाँ पे 1, और ये पॉइंट भी उतरेगा और ये दोनों भी उतर जाएगा 5 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डबल 2, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। अभी अपने को देखना है भाई साहब 6 किस में आता है? 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 होता है, और 6 6 ज़ा 36 होता है। तो 23 इंटू 3 करके देखते हैं। नहीं 4, हाँ 24 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 1 9, ये नहीं हो रहा है। 26 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36 2 6 ज़ा 12 13 14 15, ये बराबर हो रहा है भाई साहब। ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 6। ठीक है। और यहाँ पे भी आपका पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट बैठ जाएगा, ये वाला आपका पॉइंट बैठेगा और ये वाला भी पॉइंट बैठेगा। तो 3 जगह पे पॉइंट होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट, इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 1.56। तो अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 2.56 इज इक्वल टू 1.6। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। 2.56 इज इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पेयरिंग में डिफरेंस आया है। ठीक है। आप भाई साहब इंटीग्रल पार्ट का पेयरिंग इधर से इधर करेंगे, और भाई साहब जो डेसिमल पार्ट है उसका पेयरिंग इधर से इधर करेंगे, बस सिंपल इतना ही है। बाकी डिवीजन आपका सेम ही है। ठीक है। बाकी डिवीजन के जो रूल्स हैं वो सेम ही है। ठीक है। तो अपन ने भाई साहब पेयरिंग कर ली यहाँ पे। ठीक है। वाइल सॉल्विंग बाय डिवीजन मेथड, तो अपन ने फाइंड अ स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो अपन यहाँ पे करेंगे फर्स्ट सेट, यहाँ पे 1 स्क्वायर का 1 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा? 1, और ये 5 6 उतरेगा, यहाँ पे 2, और भाई साहब कर लोगे आप क्या? 1 5 6 है, तो आपने देखा भाई साहब 26 इंटू 6 156 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका 1.56। तो 2.56 का कितना हो गया? 1.56। ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो जैसे आपका 7.29 है, फिर से पेयरिंग कैसे करोगे भाई साहब? इसकी पेयरिंग लेफ्ट टू राइट और इसकी पेयरिंग राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका 7.29। ठीक है। बताओ मेरे को पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा? संस्कार, पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा?
2 2 4, 3 3 9 हो जाता है, तो 2 2 4 ले लो भाई साहब, 2 2 4, 7 से 4 गया 3, ये पॉइंट नीचे उतरा और साथ ही साथ 29 भी नीचे उतर गया, यहाँ पे एक पॉइंट चढ़ गया, 2 का डबल कितना हो गया 4। अभी अपने को देखना है भाई साहब 9 यूनिट्स डिजिट में दो केसेस में आता है, 3 इंटू 3 9 और 7 7 जा 49, ठीक है। तो अपन दो केसेस ट्राई करेंगे, 43 इंटू 3 करके देखो कितना आ रहा है, देखो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 47 इंटू 7 करके देखो, 7 7 जा 49, 4 7 जा 28 प्लस 4 32, ये हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया 7 इंटू 7, तो ये हो गया कितना 3.29, ठीक है। सो आपका अंडर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7, अंडर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, 7.29 हो गया ये, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, ये हो गया 29, 4 आपका भाई साहब इधर कितना हो जाएगा 47 इंटू 7, तो ये हो गया 329, तो अंडर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7, ठीक है। 51.84, यहाँ पे एक डेसिमल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 51.84, ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, तो ये हो गया 2.84, ये नीचे उतरा भाई साहब, यहाँ पे पॉइंट हो गया, 7 का डबल कितना हो गया 14। अभी अपने को देखना है भाई साहब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 दो केसेस में आता है, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, तो 142 इंटू 2 कर लो भाई साहब, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 करो और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 2.84, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस 51.84 एज 7.2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। तो 51.84 है, पेयरिंग हमने कर ली। यहाँ पे पेयरिंग कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 जा 49, ये हो गया 2 और ये हो गया 8 4, 14 का भाई साहब कितना हो जाएगा, 14 का हो जाएगा भाई साहब आपका यहाँ पे देखो 2 जा, तो 142.2, ये हो गया आपका 284, तो 51.84 इज 7.2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।